नमस्कार, बुंदेली टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। आज बुंदेली टीवी की टीम पहुंची पृथ्वीपुर के कांग्रेस के युवा नेता नितिन सिंह राठौर के पास, जिनसे विधानसभा एवं क्षेत्र के अन्य मुद्दों पर बातचीत करी। उनने भी अपनी राय रखी। देखें जा पूरी रिपोर्ट। सब जनन को राम राम। हम हैं बुंदेली टीवी से आलोक। आज जी शख्सियत के संग हम आपकी मुलाकात करा रहे। वे हैं पृथ्वीपुर के भैया नितिन सिंह राठौर, जिनको टिकट तो लगभग फाइनल ही मानो जा रहा हो। अब उनसे हम बात करें। भैया, का है टिकट को लेके कितने आश्वस्त हैं? देखो, टिकट को लेके आश्वस्त है नहीं है ये बात अलग है, लेकिन चुनाव लड़वे के लाने पूरी तरीक़े से आश्वस्त हैं। और जनता जिसकी सेवा स्वर्गीय पिताजी ने कई साल तक करी निरंतर, और 2 साल से हम भी निरंतर जनता के बीच में हैं, तो हमें विश्वास है कि पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करे और साथ ही साथ जनता भी अब की बार विश्वास करे और आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस को जिता के भेजे, जिसे हम उनकी सेवा में समर्पण पूर्ण रूप से कर सके और क्षेत्र में कई काम कर सके। भैया, उपचुनाव में काफ़ी वोट आपके भी आए थे, लेकिन हार के मुख्य कारण क्या रहे? नहीं, उपचुनाव की हार का प्रमुख कारण हम अपनी मुँह से बोले तो वो ठीक ना लगे, लेकिन आप हमारे क्षेत्र की जनता है, 10 किलोमीटर कोनो भी रेडियस में आप चले जाओ, जनता ही बता दे आपको कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके उपचुनाव में चुनाव को प्रभावित करो। तो कौन तरीका से जो लोग वोट डालवे गए उन्हें वोट नहीं डालन दे और उल्टे सीधी तरीक़ा से वोट डर गए थे। तो सब चीज़ें सबके सामने थीं। 11 बार मुख्यमंत्री जी सभा कर गए थे, मंत्री सांसद विधायक तमाम डेरा डाले रहे थे, और पूर्ण रूप से जो अधिकारी उस वक्त थे उनको पूरी तरीके से दबाव बनाया गया था उनके ऊपर, और उनने जनता के ऊपर दबाव बना और वोट नहीं डालन रहे थे। तो निश्चित रूप से वही को नुकसान हमें बहुत। अब बीजेपी के विधायक जी के जीतने के बाद आपके कार्यक्रम नहीं होने दे, आपकी परिजनन की दुकानें तोड़ दी गई, तो जी का अतिक्रमण में हती के जो सब चुनावी एक षड्यंत्र तो राजनीतिक। बहुत दुखद है कि जो एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारे पृथ्वीपुर में हो, वो केवल हमारी नहीं है, उस क्षेत्र की पूरे बुंदेलखंड की आस्था उस टूर्नामेंट में रही। कैसे वह स्वर्गीय दादाजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी याद में वो हो तो, और स्वर्गीय पिताजी ने हुआ चालू करो तो 41 वर्ष से वो टूर्नामेंट हो रहा हो तो, और उसको नहीं होने देना, ये निश्चित रूप से बड़ी ही, इसको कहना चाहिए, बचकानी और बड़ी छोटी हरकत थी। पर उनने ऐसा करो, और जनता जिसको एक चीज़ को दुख पाओ, जौन क्षेत्र में गए जनता को इस बात को दुख है कि वो टूर्नामेंट कैसे, वो टूर्नामेंट के माध्यम से तमाम जो 7-8 दिन के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें अनूप जलोटा, पीनाज मसानी, सुरेश वाडकर जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति जी टूर्नामेंट में दे चुके। साथ साथ हर टीम में 4-5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेलत थे। पृथ्वीपुर को नाम वॉलीबॉल टूर्नामेंट के कारण पूरे हिंदुस्तान में है, और ऐसे टूर्नामेंट को केवल व्यक्तिगत तौर पे नहीं होने दो कि इनको नाम ना हो जावे। तो ये चीज़ को निर्णय जनता को करने, और तमाम जो बिल्डिंगें तोड़ी गई, उनको दुख नहीं है कि हमारे परिजन की बिल्डिंग तोड़ी गई, लेकिन दुख इस बात का है जो गरीब आदमी को ज़मीनन के नोटिस दिए गए, उनके काम नहीं भये, तिराए चौराहे पे जो चेकिंग के नाम पे जो पैसा वसूली भई, साथ साथ तहसील थाने पे जो गरीब आदमी के काम नहीं हो पाए, लूट मची रही। और वो लूट में निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो नेता हैं, उन्हें वो चीज़ में कछु न कछु उनको भी उमें 100% हम कह सकते कि मिली भगत हती, नहीं तो ऐसी लूट हो नहीं सकत। अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो निश्चित रूप से वे लूट बंद हो सकत, लेकिन उनने इस पर ध्यान नहीं दिया, और साथ साथ कछु न कछु मिली भगत उमें रही हुई है। तो ये सब चीज़ें जनता को तय करने, हमारा समर्पण केवल जनता की सेवा के लाने हैं, और जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचावे के लाने हैं, उनमें हम निश्चित प्रयासरत रहे। अब जनता के ऊपर है कि उन्हें घर को बेटा चुनने कि उत्तर प्रदेश को नेता चुनने, जो निर्णय जनता को करने। अब आपको तो यह मानो जा रहा हो कि लगभग आपको टिकट तय है, लेकिन जैसी कि पहले कही जाती कि 3 ठाकुरन को फिर टिकट दे दो जे, तो ई को का प्रभाव पड़े जिले की राजनीति पे, चुनाव पे? देखो, हमारा मानव है कि पार्टी को टिकट हुए दे चाहिए जो सर्वे में जिनको नाम आ रहा हो। जातिगत आधार पर अगर हम देखें तो जातिगत आधार से बेहतर है कि उम्मीदवार को देखें कि कौन उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रबल रूप से सर्वे में आ रहा हो, उसको टिकट देना चाहिए हमारे हिसाब से पार्टी को। और साथ ही साथ जहाँ तक
हमारी विधानसभा क्षेत्र की जातिगत भावना की बात है तो हमारे पिताजी तो हमेशा हर समाज के लोग को लेकर चले, सर्व समाज के वर्गों को साथ लेकर उन्हें राजनीति करी। और नितिन सिंह राठौर जब से राजनीति में है, समाज के हर वर्ग, किसी भी समाज के हमारे बुजुर्ग हमारे पिता तुल्य है, किसी भी समाज की महिला हमारी माता समान है, हमारी बहन समान है, और नौजवान साथी हमारे भाई हैं। तो हम सब मिलके इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लाने काम करत। तो हमारा एक ही सपना है कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली आए, यही दिशा में काम करें। आप तो बहुत पढ़ी लिखी थी भैया, और एक व्यवसाय की लाइन में चली गई थी, व्यवसाय संभालत थी। अब गांव-गांव जा रहे हैं, खेत पे खलिहान में बैठी मूंगफली खा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो एकाएक जो कैसे संभव हो पाओगे आप इन सब में वापस आ गए? देखो, आप जब व्यवसाय में थे तो व्यवसाय के साथ साथ जॉनी कह सकते कि राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। कैसे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी राजनीति में थे और दादाजी के टाइम से राजनीति का दौर चालू भाव, तो उस वक्त के संबंध हैं, 3 पीढ़ी के हमारे संबंध इस क्षेत्र की जनता से हैं। तो में व्यवसाय में भले ही हते, लेकिन ऐसा नहीं हतो कि जिते निमंत्रण में जावो, लोगों में बैठो, जो तो करते ही रहते थे। हाँ, सक्रिय राजनीति में नहीं हते, कैसे हमारे पिताजी हमारे लीडर थे तो हम सब उनके साथ सहयोगी के रूप में थे। और आज बड़ी दुखद घटना रही, स्वर्गीय पिताजी छोड़कर चले गए और सभी जो हमारे परिवार के स्वरूप कार्यकर्ता हैं, जनता में तमाम जो लोग हमारे खास हैं, उन सबको निर्णय भाव के राजनीति में आओ ने उदना से संकल्प लाओ कि राजनीति में हम आएँ। और जिस दिन से राजनीति में हैं आनंद ले रहे हैं, आज बढ़िया आनंद हो रहा है। देखो, हम सब लोग परिवार के लोग बैठे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, चटनी है, हम देख रहे हैं कि हम नमक है। जब आपसे मिल भी आया तो हमें पता चल गया आप खेत पे सब खड़े, सब जने हैं, सब आनंद ले रहे हैं मूंगफली को। भैया, लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री बहुत उत्साहित है शिवराज जी, तो जा कितना असर डाले मतदाता के बीच में? देखो, शिवराज सिंह जी को तो जनता समझ गए कि मम्मा जो है घोषणा वीर है, 22,500 घोषणाएं लंबित हैं। लाडली बहना उनने लॉन्च कर दी, लेकिन बात जब करी जब कमलनाथ जी ने कहा कि नारी सम्मान योजना के तहत हर महिला के खाते में 1500 रुपया और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे, जैसे ही वैसे शिवराज सिंह जी भड़बड़ा गए तो उन्होंने हाल कही, लो लाडली बहना ले लो, उसमें हम 1000 रुपया दें, संगे 450 में उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दें। हम जो पूछने चाहूँ कि जब 18 साल जिन मुख्यमंत्री को हो गई, ये बड़े दुखद बात है और दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश को कि जो मुख्यमंत्री 18 साल से है, वे चुनाव के 4 महीना पहला 18 साल बाद याद आई अपनी बहनन की और संगे संगे सिलेंडर की। इत 1 साल से काय नहीं आई। और संगे संगे जो भैया हमारे जीजा भैया बेरोजगार घूम रहे, उनकी याद इतने साल से काय नहीं आई। तमाम घोषणाएं इनने करी कि हम तो हर महीना 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और हर साल मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन हकीकत में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिया तो जब पहला की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हते, तो आज जो शिक्षक बने घूम रहे वो इस टाइम की देन है जब शिक्षाकर्मी भर्ती भई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ सिर्फ छलावा किया, लूटने का काम किया। इनके राज में टमाटर जैसी सब्जी 200 के पार बिक गई। आप देखो महंगाई को आलम, जब 50 को पेट्रोल हतो, डीजल हतो, जब करते महंगाई नहीं है, आज 100 पार होगा तो कहते अब के वो, अब हाँ जब करते कि महंगाई हो, अब महंगाई नहीं दिखा। और भैया, ये घटनाक्रम भाव आपकी थे कि रोशनी यादव जी कांग्रेस में आ गई जी, तो आपको इसे मदद मिले? आपको लगत के कछु चुनाव में आपको भी मदद मिले उनकी आवी से? तो हर चीज़ मदद और घाटे से नहीं देखी जाए। रोशनी यादव जी वहाँ प्रताड़ित थी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें समझ नहीं आ रहा तो उन्हें बताई कि वर्तमान में जो भाजपा के नेता हमारे जैसे जनप्रतिनिधि हैं, उनने बहुत परेशान करो, भाजपा ने उन्हें बहुत परेशान करो, उन्हें धोखा दो, तमाम चीज़ें रही। तो उनने उसे छोड़ के कांग्रेस में आई और कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते वे काम करें आगे वाले समय में। और हमारा तो एक बड़ा परिवार कांग्रेस पार्टी को है, जितने लोग सम्मिलित हो चाहे सबको स्वागत है। हम लोग तो स्वागत करत, रोशनी यादव जी आए और जो भी आए परिवार में, उन सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। लेकिन चुनाव के पहले जो आए उनका स्वागत है, बाद में आए तो वो तो फिर मतलब ही को आए। तो आपको लगत के कांग्रेस की, आप लोग जैसे आश्वस्त कांग्रेसी के सरकार बन रही, तो मुख्यमंत्री के रूप में किए देखना चाहूँ? कांग्रेस पार्टी के तो एक ही लीडर सभी जने कह चुके हैं, पहले ही से सब जने तय हैं कि कमलनाथ जी, सब नाम ले। भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर रही, क्या ऐसे होते 3 गुट चल रहा है, एक महाराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा। तो उनको निर्णय नहीं हो पा रहा। कछु जने कहते अरे मम्मा आगो तो नुकसान होने, और मम्मा फिर रहे गली गली के बोले हम ये मुख्यमंत्री बनाओ, तो उनको तो तय नहीं हो पा रहा हो कि उनके तय को हुई है। हमारे तय तो एक लीडर है कमलनाथ जी, सबको विश्वास है और सबको मालूम है कि कमलनाथ वचनवीर है। मम्मा घाई जिस लाडली बहना चुनाव के वक्त ध्यान नहीं आई, उनने जो वचन दिए थे 2018 में उसको निभाया था। उनने कहा था कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, तो उन्होंने दी थी। उनने कहा था कि 1000 गौशालाओं का निर्माण कराएंगे, तो उन्होंने कराया था। उन्होंने कहा था कि वृद्धा दिव्यांग पेंशन बढ़ाएंगे, तो 300 से बढ़ा के 600 उन्होंने किया था।
और उन्होंने कहा था गरीब कन्या विवाह की राशि बढ़ाएंगे, तो 51,000 उन्होंने की थी। इसलिए कमलनाथ जी पे सबको विश्वास है। किसान कर्ज माफ़ी उन्होंने की थी, तो आने वाले समय में भी जो 11 वचन कमलनाथ जी ने दिए हैं, जनता को विश्वास है कि वे उन वचन को ज़रूर निभाएं। चाहे उनने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कही हो, 200 यूनिट के ऊपर हाफ की बात कही हो, 5 हॉर्स पावर की मोटर को बिल फ्री कही किसान के लाने, 12 घंटे सिंचाई के लाने बिजली की व्यवस्था कराएं, 52 ने कही। तो जितनी घोषणाएं, किसान कर्ज माफ़ी की बात उन्होंने बोली है, जो घोषणाएं उन्होंने जो बात की है, वो वचन उनके दिए हैं, वो वचन को वो निभाएंगे। जनता को विश्वास है और हम सब मिलके उन वचनों को जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता के काम कराएंगे, इस बात को हम सबको विश्वास है। तो भैया जी हते हमारे संग नितिन सिंह राठौर जी, जो उत्साह से भरे हैं बिल्कुल, और जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आज देख रहे हैं आपके खटिया पे बैठी मूंगफली का गए तन के बीच में खा रहे कहूँ बैठी थी हार में, उतने भी आने आओ। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।